मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपका टॉपिक है उपसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध डेट 11-22। तो आज आप पढ़ेंगे उपसंयोजक बंध किसे कहते हैं। दो परमाणुओं के मध्य दो परमाणुओं के मध्य बनने वाला वह बंध जो परमाणु के द्वारा दो परमाणुओं के मध्य बनने वाला वह बंध जो एक ही परमाणु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म के साझा से बनता है। युग्म के साझा से बनता है। साझा से बनता है और इसे तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। ये तीर दाता से ग्राही की ओर होती है।
ग्राही की ओर होती है। हाँ बच्चों देखो यहाँ पर, तो आज आप पढ़ रहे हैं उपसरण संयोजक बंध। तो दो परमाणुओं के मध्य बनने वाला वह बंध जो एक ही परमाणु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म के साझा से बनता है और इसे तीर द्वारा दर्शाया जाता है। ये तीर दाता से ग्राही की ओर होती है। गाँव देख लो, दो परमाणुओं के मध्य बनने वाला वह बंध जो एक ही परमाणु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म के साझा से बनता है और इसे तीर के द्वारा से दर्शाया जाता है। ये तीर दाता से ग्राही की ओर होती है। और देख लो, दो परमाणुओं के मध्य बनने वाला वह बंध जो एक ही परमाणु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म के साझा से बनता है और इसे तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। ये तीर दाता से ग्राही की ओर होती है। नोट कर लिए, एक बार और देख लीजिए। उपसरण संयोजक बंध, दो परमाणुओं के मध्य बनने वाला वह बंध जो एक ही परमाणु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म के साझा से बनता है और इसे तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। ये तीर दाता से ग्राही की ओर होते हैं। नोट करिए। चलो पहले हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल की योजना। यह एग्जाम्पल लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का तो बनना कैसे होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का और कार्बन नाम। हाँ तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पर सल्फर एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर दो है। पहले क्रम से निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम तो यहाँ सल्फर कितना होता है, क्रमांक 16 होता है। 2s2 2p6 3s2 3p4 होता है। एक दो ऑक्सीजन है यहाँ पर, एक ऑक्सीजन का होता है यहाँ पर मान लीजिए कितना होता है, 8 होता है। फर्स्ट 2p4 होता है और एक ऑक्सीजन का होता है p8 होता है। क्रमांक होता है 8 होता है। फर्स्ट 2s2 2p4। अब क्या करते हैं यहाँ पर, हम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हमेशा दूसरे इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेते हैं। यहाँ कितना हो जाता है, यहाँ पर 6 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 6 2 8 प्लस 6 हो जाता है, यहाँ हो जाएगा 16। तो सल्फर के परमाणु संयोजकता कितनी होती है, यहाँ पर 6 होता है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन भी देख लेते हैं। यहाँ पर कितना है, 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 तो 6 हो जाएगा 8। तो ये दूसरे यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन जो होता है संयोजकता 6 होती है। उसी प्रकार से दूसरे ऑक्सीजन की भी देख लेते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं 2 प्लस, ये हमेशा क्या होता है, ये जो फर्स्ट 2 है ये हमेशा कहाँ आता, नाभिक पर आता है। और जो 2s2 होता है, 2s2 और 2p4 क्या होते हैं, दोनों बीच में इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। यहाँ भी हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 8। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखना है कि जो सल्फर है एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। तो अब सब देखते हैं सभी सल्फर ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन का भी देखते हैं। सभी देखते हैं कि यहाँ पर जो संयोजकता होती है 6 होता है। सल्फर की संयोजकता कितनी होती है, 6 होता है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 6 होता है।
और तीसरे वाले एसिड जो होती है यहाँ पर 6 होता है। जो यहाँ पर गोला लगा हुआ है सब क्या है, संयुक्ता कहा जाता है। हाँ, तो देखते हैं उपसंयोजक बंध किसे कहते हैं, यही टॉपिक है, आपकी ये परिभाषा है। परिभाषा से हम कैसे जवाब देते हैं, तो दो परमाणुओं के मध्य बनने वाला वह बंध जो एक ही परमाणु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन के साझा से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपसंयोजक बंध कहा जाता है। मान लीजिए हम बना लेते हैं, ऑक्सीजन में कितना होता है, मान लीजिए 6 होता है, संयुक्ता कितना होता है, 6 होता है। जैसे हम बना लेते हैं 2 2 4 2 6 हो जाता है इस तरह से। और दूसरे देखते हैं सल्फर कितना होता है, 6 होता है। इसे थोड़ा गोला के रूप में समझ कर लेते हैं इस तरह से। और ऑक्सीजन का भी देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन कितना होता है, यहाँ पर 6 होता है इस तरह से। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 होता है संयुक्ता, सल्फर के भी होता है 6 होता है, और ऑक्सीजन का भी होता है यहाँ पर 6 होता है संयुक्ता। अब क्या करते हैं, अब क्या करना है, यहाँ पर देखते हैं कि जो ऑक्सीजन का बाहर कम कोश में या कि पात्र कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो क्या करता है, तो ऑक्सीजन सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसका प्रश्न पूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार से सल्फर क्या करता है, दूसरे ये जो बगल वाला दिख रहा है ऑक्सीजन भी क्या करता है, ऑक्सीजन सल्फर से ही कुल मिलाकर के ऑक्सीजन के एक परमाणु और सल्फर से 4 इलेक्ट्रॉन लेकर प्रश्न पूर्ण कर लेता है। तो कैसे करता है, तो देख लीजिएगा यहाँ पर जो अब यहाँ ऑक्सीजन जो हो तो सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इस तरह से बन जाता है, इस तरह से बन जाता है। इस तरह से ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाता है, तो 2 2 4 6 हो जाता है। अब चलते हैं यहाँ पर सल्फर देख लेते हैं, और सल्फर भी क्या करता है, 2 2 4 6 2 8 होता है, तो यहाँ पे भी ऐसा पूर्ण कर लेता है, इस तरह से बन जाते हैं, इस तरह से ऐसा पूर्ण हो जाता है। और तीसरे वाले ऑक्सीजन देखते हैं कि अब यहाँ भी वही स्थिति चलता है जिस तरह से यहाँ पर वो बना था। अब यहाँ का क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 है, तो यहाँ पे इस तरह से बन सकता है, इस तरह से बन जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के एक परमाणु और सल्फर के 4 परमाणु लेकर के अपना स्तर पूर्ण कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपसंयोजक बंध कहा जाता है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि जहां पर बना था, क्योंकि इसके बीच में क्या बना लेते हैं, द्विबंध बन जाता है, और इसके बीच में क्या करते हैं, तीर का निशान लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं देखिएगा आप, यहाँ पर ये आपके ऑक्सीजन बन जाते हैं, इसके बीच में क्या बन जाता है, सल्फर बन जाता है। अब क्या करते हैं, अब ये क्या होता है, जो इस चिन्ह लग जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है दाता से ग्राही की ओर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपसंयोजक कहते हैं। क्योंकि कहा गया, क्योंकि यहाँ पर परिभाषा क्या बनता है, यहाँ पर 2 परमाणुओं के मध्य बनने वाला वो बंध, क्या 2 परमाणुओं के मध्य बनने वाला वो बंध जो एक ही परमाणु के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन एवं के साझा से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, हम उपसंयोजक बंध कहा जाता है। जिसे हम क्या करते हैं, तीर के द्वारा, इसे हम तीर के द्वारा क्या करते हैं, दर्शाया जाता है। तो तीर का मतलब क्या होता है, जो तीर दिख रहा है हम क्या कहते हैं, दाता से ग्राही की ओर होती है, क्या दाता से ग्राही की ओर होती है, तो हम क्या कहते हैं, हम उपसंयोजक बंध कहा जाता है। अब चलते हैं यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, यहाँ उदाहरण सल्फर डाइऑक्साइड का अणु बनाना। चलो देख लेते हैं, यहाँ पर सल्फर की कितना होती है, आतम कोश में कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, या कि हम सल्फर की संयोजकता कितना होती है, 6 होता है। यहाँ चलो बना लेते हैं पहले। सल्फर इससे कितना होता है, इसके सल्फर कितना होता है, यहाँ पर 6 होता है।
ऑक्सीजन कितना होता है 6 2। बच्चों ध्यान दीजिएगा, रटने का सत्ता नहीं है, इसे समझने के ज्यादा प्रयत्न करें। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं दूसरा भी ऑक्सीजन, यहाँ पर सल्फर यहाँ भी है। 2 4 2 6। इसी तरह से तीसरा भी है, इसी तरह से ऑक्सीजन बना लेंगे इस तरह से 2 4 2 6। अब क्या करते हैं, तीनों को मिला देते हैं इसे कैसे मिलाते हैं, अब ये कैसे बन जाएगा देखना। यहां पर इस तरह से बन गया 2 6 के बाद सल्फर आ जाएगा। यहाँ पर सल्फर कितना होता है, इसका भी होता है वही 2 4 2 6। फिर ऑक्सीजन 2 4 2 6। अब क्या करते हैं यहाँ पर, अब ये जो पहला ऑक्सीजन दिख रहा है इसके संयोजकता कितनी होती है 6 होता है, 2 2 4 2 6 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता पड़ती है। तो क्या करता है, ऑक्सीजन जो होता है सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के प्लस का पूर्ण कर लेता है, जिसके अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा इस तरह से ऑक्सीजन ने सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना इसका पूर्ण कर लेता है ऑक्सीजन, जिसे इसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाता है स्थायी रूप से। अब क्या करता है, यहाँ पर सल्फर भी है, तो सल्फर क्या करता है, ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना भी संख्या पूर्ण कर लेता है। तो किस तरह से कर लेता है, 2 2 4 2 6 2 8 हो जाता है। तो इस तरह से बन जाता है इस तरह से। अब इसी प्रकार से क्या करता है, तीसरा बड़ी ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के सल्फर से अपना इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लेता है ऑक्सीजन, जिसके अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाता है। इस तरह से बन जाता है। अब क्या करते हैं यहाँ पर, अब ये जो दिख रहा है यहाँ पर क्या बन जाता है, क्योंकि इसके बीच में क्या बन जाता है, द्विबंध बन जाता है। द्विबंध कैसे बनता है देखिएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन हो जाता है इस तरह से, तो इसके बीच बन जाएगा डबल बंध बन जाता है। कैसे बनेगा, डबल बंध बन गया। यहाँ सल्फर देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन साइड है इस तरह से। अब यह सल्फर ही है, यहाँ सल्फर बन जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कर लेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पर तीर का चिन्ह लगा देते हैं। तो तीर का चिन्ह मतलब यह होता है जो दाता से ग्राहक की ओर होता है, निर्देशित देता है। हम क्या कहते हैं, इस बंध को उप संयोजक बंध कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो यहाँ पास ये इस तरह बना लेंगे इस तरह से, इस तरह से बन जाता है। अब इसे हम इधर साइड लिख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑक्सीजन इस तरह से। तो इस तरह से बन जाएगा, सल्फर हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से हो जाता है। नोट करिए। एक बार समझ लीजिए, उप संयोजक बंध किसे कहते हैं, 2 परमाणुओं के मध्य बनने वाला वह बंध जो एक ही परमाणु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म के साझा से बनता है, उसे हम उप संयोजक बंध कहा जाता है। इसे हम इस बंध को तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। तो एग्जाम्पल आपका है सल्फर डाइऑक्साइड का बनना। तो ऑक्सीजन के संयोजकता कितनी 6 होता है, 2 2 4 2 6, प्लस सल्फर का भी होता है वही 6 होता है, 2 2 4 2 6 होता है। और तीसरे वाले का भी ऑक्सीजन वही होता है, जो सभी के 6 होता है, यहाँ भी 6 होता है, 2 2 4 2 6 होता है।
अब क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन जो दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्सीजन अपना स्नापूर्ण कर लेता है, उसी प्रकार सल्फर भी ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना स्नापूर्ण कर लेता है, 8 हो जाता है। और तीसरे वाले का भी जो होता है यहाँ पर कि जो 2 परमाणुओं के मध्य बनने वाला जो एक परमाणु जो बचता है, क्या करता है, युग्म के साझा से बना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपसंयोजक बंध कहा जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।